शब्द कहता रहे, जिसकी जो मर्जी हो वो कहे, अपना कर्म हम करते रहे, हम अपना भजन करते रहे। शिव कथा कह रही है, राजा के पास सूचना पहुंच गई कि मदन ढोंगी है। मदन शिव जी की पूजन का केवल एक, शंकर भगवान की भक्ति का केवल एक ढोंग करता है, शिव जी की पूजन का केवल एक प्रपंच करता है। मदन शंकर भगवान के नाम पर केवल एक छल करता है, ये कह दिया। अब किसी ने कहा होगा राजा के पास में, तो राजा की बुद्धि थोड़ी तो बिगड़ेगी, थोड़ा न थोड़ा तो मन में आएगा ना कि क्या गलत गलत कहा है वो व्यक्ति, गलत। लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काटती है, लोग दोष जो देते हैं वो बिल्ली को देते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इंसान का रास्ता जितना बिल्ली नहीं काटती, इंसान का रास्ता उतना इंसान काट कर चले जाता है। बिल्ली जितना रास्ता नहीं काट रही है जितना मनुष्य मनुष्य का रास्ता काट रहा है। बिल्ली जितना काम नहीं बिगाड़ रही जितना मनुष्य मनुष्य का काम बिगाड़ रहा है। बिल्ली जितना कार्य नहीं बिगाड़ती जितना अपने अपनों का कार्य बिगाड़ते हैं। बिल्ली जितना बेकार काम नहीं करती उससे बेकार काम आज का मानव कर रहा है। कोई आगे बढ़ रहा है हम उसका पांव खींच रहे हैं, कोई तरक्की की ओर बढ़ रहा है हम उसका पांव खींच रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवादिदेव महादेव से हमें सीखना चाहिए कि शंकर भगवान के लिए कटोरा भरकर विष आया और मेरे महादेव के सामने माता पार्वती जी बैठी हैं और पार्वती जी ने कहा बाबा भोलेनाथ जी प्रभु सबके लिए अमृत आया, आपके लिए विष आया, आप विष पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं अगर संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है, संपूर्ण जगत का उद्धार हो रहा है और संपूर्ण देवताओं का उद्धार हो रहा है तो मैं विष पी सकता हूं। और देवादिदेव महादेव ने विष का कटोरा उठाकर विष पी लिया। शिव जी ने विष धारण कर लिया। जग कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए शंकर भगवान ने विष पी लिया। पर आज दुख इस बात का होता है कि लोग से, मनुष्य मनुष्य से ईर्ष्या रखता है, मानव मानव से ईर्ष्या रखता है। ये श्रेष्ठता नहीं। हरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। देखा राजा ने सूचना करी, मदन को बुलाया, मदन आओ जरा इधर। सूचना भेजो मदन को बुलाने की। शिव भक्त मदन को बुलाने के लिए सूचना भेजी गई। मदन आए, सामने खड़े थे राजा के भवन में। राजा ने मदन को देखकर पूछा हमने सुना है कि तुम शंकर के उपासक हो, हमने सुना है कि तुम शिव की भक्ति करते हो, हमने सुना है कि तुम शंकर का गुणगान करते हो, हमने सुना है कि तुम शिव मंदिर में रोज सेवा करने जाते हो, हमने सुना है कि शंकर के मंदिर में जो फूल पड़े रहते हैं उन फूल को उठाकर उनके पंखड़ियों को बिखेर कर तुम शंकर के शिवालय का श्रृंगार करते हो और सारी दुनिया में कहते हो कि मेरे भोलेनाथ अपने भक्त के कल्याण के लिए खुद आते हैं। राजा ने मदन भक्त से कहा भगवान नारायण जब आते हैं तो अपने पार्षदों को भेजते हैं, भगवान नारायण आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं, इंद्र आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं। और तुम कह रहे हो कि शंकर भगवान तो नंदी लेकर अपने भक्त के कल्याण के लिए खुद आ जाते हैं, शिव दौड़कर आ जाते हैं। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि शंकर भगवान दौड़ कर आ जाते हैं अपने भक्त के लिए? मदन ने कहा कि आप मानो चाहे ना मानो, पर मैं जो बोल रहा हूं मैंने अपने पुराण से, अपने शास्त्र से, अपने वेद से, जो मैंने संतों से, मैंने गुरुओं से सुनकर रखा था कि कोई आए ना आए पर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं और भगवान शंकर मृत्यु लोक में रहते हैं। इसलिए जो करीब में रहता है सबसे पहले भागकर वो आ जाता है अपने भक्त के उद्धार के लिए। तो शंकर भगवान अपने गणों को क्यों नहीं भेजते? उनके पास भी तो गण इतने सारे हैं। जब इतने सारे गण भगवान शिव जी के पास है तो गणों को भेजना चाहिए। नहीं नहीं, भगवान तो अपने भक्त के लिए खुद आते हैं। ऐसा होता है क्या? होता है। अब मदन ने कहा प्रभु अगर योग लगेगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भगवान आखिर अपने भक्त के लिए क्यों आता है। समय आया, मदन ने 1 महीने के बाद में राजा के पास सूचना करी कि सारा गांव का लोग गंगा जी के घाट जा रहा है प्रयागराज, आप भी चलो।
राजा ने अपने पूरे परिवार से कहा, चलो मदन जैसा शंकर का भक्त जा रहा है तो अपन भी चलते हैं। राजा का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा था, वो उसको भी लेकर, रानी को लेकर, दासियों को लेकर, दास को लेकर राजा मदन के साथ में गंगा का स्नान करने के लिए प्रयागराज गए। प्रयागराज में मदन ने पहले ही एक चाल चल रखी थी। मदन ने एक नाव वाले से कह रखा था कि उसमें मैं दासी को बिठाऊंगा, दासी राजा के लड़के को लेकर बैठेगी, राजा का लड़का उसमें रहेगा, पर वो राजा का लड़का नहीं रहेगा। मैं नाव में बिठाते समय राजा के लड़के को मेरे चेले को दे दूंगा और उसमें एक मोम का पुतला राजा के लड़के के कपड़े पहनाकर मैं दासी के हाथ में दूंगा। दासी से कह दिया कि जब बीच मझधार में नाव पहुंचे तो तुम नाव को डोलाना और डोलाते डोलाते बच्चे को पानी में फेंक देना। जो मोम का पुतला है उसको पानी में फेंक देना, पानी में फेंकना और चिल्लाना, राजा का बेटा पानी में गिर गया। बस इतना करना है तुमको। मदन ने लीला रची। राजा का लड़का मदन ने दासी से लेकर अपने चेले को दिया और मोम का पुतले को कपड़ा पहनाकर, राजा के बेटे का कपड़ा पहनाकर उसको दासी को दे दिया। नाव जब चलने लगी, एक नाव में दासी बच्चे को लेकर बैठी थी, दूसरे नाव में राजा रानी बैठे थे। नाव चली, दोनों नाव बराबर पर पहुंची। पहुंचते सही उस दासी की नाव डोलने लगी और डोलते डोलते बच्चा पानी में गिर गया। चिल्लाकर दौड़ी, अरे महाराज तुम्हारा बेटा गिर गया, महाराज बेटा गिर गया। इतने में तो महाराज उड़ देखे ना पूर देखे, तुरंत पानी में कूद गए। कूदते से उन्होंने बच्चे को बचाया, लेकर बाहर आए। आते से देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं, ये तो मोम का पुतला है। इतने में मदन सामने खड़ा था, हंस रहा था। तो राजा ने पूछा, तुमने ये क्या करा? मेरी हंसी उड़ाने के लिए करा? मदन कहते हैं, महाराज मैंने हंसी नहीं उड़ाई है, मैंने तो आपको उस समय का जवाब आज दिया है कि भगवान शंकर अपने गणों को नहीं भेजते, स्वयं आते हैं। उसका कारण केवल यह है, जब आपका खुद का लड़का पानी में गिरा तो आपने मंत्रियों को आवाज नहीं लगाई, आपने नौकरों को आवाज नहीं लगाई, आपने दासों को आवाज नहीं लगाई, आपने सैनिकों को आवाज नहीं लगाई। अपने लड़के को निकालने के लिए आप खुद कूद गए। ऐसा मेरा भोलेनाथ है, अपने भक्त को बचाने के लिए खुद कूद जाता है। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये कृपालु दयालु मेरा देवाधिदेव महादेव है। लोग कहते हैं, सियोर वाले महाराज कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में, सारे देवता अपने लोक में। सियोर वाला महाराज कहता रहता है, शिव पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में है, बुलाओ उनको तुरंत आ जाते हैं। ऐसा क्या है? पिता है, अपने बच्चे को तकलीफ में देखता है, अपनी बेटियों को तकलीफ में देखता है, किसी की आंख में जल देखता है। और अगर वो शंकर का उपासक है तो मेरा शिव तुम्हें रोता हुआ कभी नहीं देख सकता, वो तुरंत दौड़ कर आ जाता है। वो ओघड़ी है, वो ओघड़दानी है, सहज नहीं है। मेरा ओघड़दानी स्वयं आता है, वो किसी गण को नहीं भेजता, मेरा बाबा किसी पार्षद को नहीं भेजता, मेरा बाबा भक्त के कल्याण के लिए स्वयं आता है। और हुआ मां अंजना देवी, जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंजना देवी मातंग बाबा के सम्मुख में बैठकर भगवान शिव की आराधना के लिए जागरूक हुई। और मातंग बाबा ने कहा कि केवल एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन और उसकी आराधना करो। भरोसा अगर पक्का है, दृढ़ता यदि पक्की है, तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा को तुम्हारे सम्मुख में आना ही पड़ता है, अगर विश्वास पक्का है। तो एक पत्राएं हैं, देखिए। सुषमा सक्सेना, उद्धव नगर राजगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुषमा सक्सेना, उद्धव नगर राजगढ़। कहीं बेटी आप ही हैं? हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, यहां दिखाने के बाद हम लोग भोपाल दिखाने के लिए गए। वहां पर MRI कराई गई और मेरी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में कैंसर बता दिया गया। परिवार के लोग घबरा गए एकदम कैंसर सुनकर। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा और यह जरूरी भी है। अब देखिए गुरुदेव, परिवार के लोग एकदम डर गए कि एकदम कैंसर बता दिया और ऑपरेशन का बोला है। मैंने भी कह दिया कि आप करो ऑपरेशन, मना नहीं, पर मेरा विश्वास मेरे बाबा पर था। गुरुदेव, डॉक्टरों ने जो कैंसर बताया था उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद में जब कीमो आदि की बारी आई तो दूसरी बार कैंसर की जांच फिर कराई। तब तक गुरुदेव मैं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मंगवाकर आचमन करती रही। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब दूसरी बार रिपोर्ट कैंसर की जांच की गई तो मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला, मैं स्वस्थ हूं और बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। मैं बाबा के धाम में बैठकर कथा सुन रही हूं। अब ठीक है,
हाथ हिलाइए एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव कृपा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव का सहारा लेकर एक पत्र और बड़ा अच्छा है, देखिए। इस राखी शॉप करो योर फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट ओनली एट ₹99 at the Purple Rakhi sale. नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूं। कहीं बैठी हैं नौरंगबाई जायसवाल, राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। नौरंगबाई जायसवाल दिखाई क्या? अच्छा इधर है, ठीक है। माँ हाथ हिला दो माँ एक बार। मैं नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूं गुरुदेव। मेरा बेटा योगेश जायसवाल जो आर्मी की तैयारी कई बार कर चुका है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तब मैं 2022 से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी हूं गुरुदेव। अपने बेटे से कहा तू आर्मी की तैयारी अब की बार कर, मना नहीं, पर शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना और बाबा का मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर बाबा की पूर्ण तैयारी तू आर्मी की कर। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा बेटा योगेश जायसवाल आज बाबा की कृपा से 2 मार्च 2023 को आर्मी में सिलेक्शन हो गया और लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। मां आपको नमन है और आपके इस प्रताप को भी नमन है कि आपने इसे गर्व से अपने बेटे को जन्म दिया जो भारत माता की सेवा करने जा रहा है। आपको साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओगरदानी की प्राप्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हम जितना जितना करते जाते हैं बाबा उतनी कृपा हमारे जीवन में करता चले जाता है, करता चले। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। माता अंजना, माँ स्वयं अंजना देवी, माता अंजना मातंग बाबा के बताए अनुसार सेवा में तल्लीन हो गए। लोग कहेंगे क्या मिलता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, लोग कहेंगे क्या प्राप्त होता है देवाधिदेव महादेव की अर्चना करने से। ये मेरा विश्वास करता है, ये हमारा भरोसा करता है। आप इतने पंडाल भर भर के इतने भक्त राजगढ़ की पावन धरा पर आए हैं, ये मेरा विश्वास करता है कुछ ना कुछ अगर आपने एक बार पशुपति व्रत करा होगा या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा तो ये मेरा भरोसा करता है कि बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारा कार्य किया जरूर होगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़, खाली नहीं छोड़। माता अंजना लगी सेवा में। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। महाराजा केसरी पुष्प लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते, शमी पत्र लेकर आते, अंजना माता को देते, अंजना माता शिव जी को समर्पित करती। शिव भक्ति के बल को मां अंजना ने बढ़ाया। पहले माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना तप करा, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना उपास करा, उतने व्रत करा, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतनी साधना करी, उतनी साधना। फिर माता अंजना ने देख लिया मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने आराधना करी, पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता अंजना ने सबसे सरल तरीका निकाला। और जीजियों
मेरे बहन मेरे भाई जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तेज शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण कर रहे हैं राजगढ़ की पावन धरा पर, आप भी अपने भीतर ये बात उतार लेना, अगर व्रत से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारे तप करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का दरिद्र साफ कर देगा, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर देगा। आप एक नियम बना लो कि अब मेरे को ये करना, तब करा, साधना करी, आराधना करी, कुछ नहीं। तब माता अंजना ने एक नियम बना लिया कि मैं शंकर के शिवालय में जाती हूँ, शिवालय में जाकर मैं आराधना करती हूँ, पर शिवालय में कोई भोग लगाने वाला नहीं मिलता, शिवालय में कोई भगवान को भोजन कराने वाला नहीं मिलता। जब भाव शुद्ध होते हैं तो अंदर ये भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, अंदर ये भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना बाबा के सामने लेकर जाती और भोग लगाती। एक बार हमने भी आप लोगों से कहा था, मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना। कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छांव हो, उस बेलपत्री की छांव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवाकर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि खलुआ प्रसाद जो भी हो वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र है, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा जरूर होती। ये पत्र में भी आया, ये पत्र में भी है। मैं रोली शर्मा, महादेव की बेटी रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मैं क्या वर्णन करूं, डॉक्टरों का कहना था कि आपके घर में संतान का सुख नहीं है क्योंकि दोनों को तकलीफ है, इसलिए संतान का सुख नहीं होगा। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा, आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन का कहा था। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से वो उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरा 3 महीने में गर्भ ठहर गया और 12 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, रोली शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। दिख गई क्या? कहाँ है? दूसरे पंडाल में है? अच्छा अच्छा, हाथ हिला दो एक बार रोली शर्मा जी। बच्चे को लाए हो तो थोड़ा सा ऊंचा कर दो, लाई हुई है, थोड़ा सा ऊंचा कर दो बच्चे को तो कैमरे में आ जाएगा। मैं रोली शर्मा 12 साल के बाद जब डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, गुरुदेव डॉक्टरों ने मना कर दिया, तब मेरे बाबा ने मेरी गोद भरी है और 12 साल के बाद मुझे संतान दी है। ये शिव कृपा, ये उदारता शंकर की शिव कृपा, उसकी उदारता साधारण नहीं। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता ये खाली नहीं जाती। आप आए जरूर हो, ये इतने सारे भगत लोग, कई लोग धूप में बैठे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग बाहर छाता लगा लगा के रोड पर धूप में, क्योंकि सारे पंडाल यहाँ से लेकर वहाँ तक सब भरे पड़े हुए हैं, तो लोग धूप में रोड पर अपना अपना छाता लगाकर पन्नियाँ बांधकर धूप में बैठे हो। पर इतना विश्वास रखना, तुम भले धूप में बैठे हो पर मेरे बाबा की शरणागति से खाली नहीं जाओगे, वो झोलियां भरकर जरूर भेजोगे। निश्चित खाली नहीं भेज सकता, उसका भरोसा। मां अंजना ने बस नियम बनाया, देवादिदेव महादेव को भोग लगाना है, शिव भूखे रह जाते हैं, शंकर भगवान को भोग नहीं लगता। मैं नियम बनाती हूं, अंजना देवी ने विचार कर लिया कि मैं शंकर भगवान को भोग लगाऊंगी। अब तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शंकर भगवान के मंदिर में एक चावल का दाना शंकर को समर्पित करूंगी। मैं शंकर के मंदिर में जब भी जाऊंगी तो शिवालय के मंदिर में जाकर सफाई करूंगी। शरीर में अगर रोग भी आ गया तो मैं बाबा के भरोसे भगवान शिव की आराधना कर कर
बाबा के मंदिर की सफाई कर अपने जीवन को सार्थक करूंगी। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम शिव की आराधना करें। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं प्राप्त होगा? माता अंजना प्रसाद तैयार कर दी, बाबा को भोग लगा। हम पहले भी कथा में कहे, पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप बाजार से प्रसाद को खरीदे ना। पशुपति व्रत का नियम अगर आपने लिया है तो घर में, अपने घर के अंदर प्रसाद का निर्माण करें। अपने घर के अंदर खीर बनाए, हलवा बनाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, मीठी खीर बना लो, जो तुम बना सकते हो। मीठे का प्रसाद अपने घर में बनाओ। और पशुपति व्रत करने वाली माता इतना याद रखना कि कड़ैया में, भगोनी में, पात्र में जितना तुमने बनाया है वो सारा की सारा मंदिर में जाना चाहिए। उसके घर के अंदर ये नहीं कि मैं आधा प्रसाद ले जाती हूं, आधा घर में छोड़ जाती हूं तो बच्चों के काम आ जाएगा। ना ना ना, अगर तुमने प्रसाद के हिस्से घर के अंदर ही कर दिए तो वो पशुपति व्रत तुम्हारा स्वीकार नहीं होता। तुमने जो प्रसाद बनाया है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उतना ही बनाओ जितना तुम्हें मंदिर ले जाना है, उतना ही प्राप्त बनाकर ले जाओ जितना तुम्हें मंदिर के अंदर ले जाना है। ये नहीं कि कड़ैया में ज्यादा बन गया तो आधा घर में छोड़ गई, आधा मंदिर में ले गई, आधा घर में छोड़ दिया और आधा मंदिर ले गई, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए, प्रसाद के हिस्से वहीं की वहीं हो गए। इसलिए वो पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। आप हलवा बनाया है उतना बनाओ जितना मंदिर में जाकर 3 हिस्से हो जाए, खीर बनाई है उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाए, मीठा चावल बनाया उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाए। पात्र में रख कर नहीं जाना कि मेरे बच्चों के लिए रख जाती हूं, पति के लिए रख जाती हूं, परिवार वालों के लिए रख जाती हूं, तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए, फिर उस प्रसाद का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। कई माताएं कहती हैं हमने 2 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी? हम कहते हैं वो आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कभी विचार करना, जरूर मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। हमारी आराधना में, हमारी साधना में, हमारी पूजन में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया। कुछ कमी है हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में कमी जरूर है। माता अंजना ने प्रसाद सिद्ध करा, सामग्री सिद्ध करी, माता अंजना ने बनाया भोग, भगवान को जाकर लगाती। प्रतिदिन का नियम बना लिया माता अंजना ने कि मैं भगवान को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर भोग लगाऊंगी। ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत कथा है। शिव महापुराण की कथा आज भी कहती है महाराज, शंकर भगवान का चरित्र वर्णन करता है। पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ पक्षी का दाना निकालते थे, मछली के लिए दाना निकालते थे, नदी में डालने के लिए, चींटी के लिए दाना निकालते थे। हमारे यहाँ गाय की रोटी निकालते थे, कुत्ता की रोटी निकालते थे। ये हमारे सनातन धर्म में जो चीजें चली आ रही हैं, ये कोई अलग नहीं है, इसको हमारे सनातन धर्म में लिया गया है। आज भी प्रदोष काल में, शाम के समय अगर किसी वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी कोई सामग्री हम अगर वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली भरते हैं। ये हमारा तत्व करता है, ये हमारा सुख करता है। देखिए, मांजना सामग्री सिद्ध करती हैं, बनाती हैं, जाती हैं शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में जाकर भोग लगाती हैं। भोग लगाया, प्रणाम करा, आई वापिस। करते करते समय निकल गया, कई वर्ष निकल गए माता अंजना के ऐसे तप साधना करते हुए, भोग लगाते लगाते। आप तो केवल 5 सोमवार पशुपति नाथ के व्रत में भोग लगाते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि मैंने भोग लगाया, पर माता अंजना को कई वर्ष निकल गए केवल भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर भोग लगाने में। आज माता अंजना ने विचार करा, मेरे देवाधिदेव महादेव को आज तक मैंने 56 भोग नहीं लगाए, आज मेरे महादेव को मैं 56 भोग लगाऊंगी। अंजना माता ने केसरी महाराज से कहकर सामग्रियां सिद्ध करना प्रारंभ कर दी, बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो माता अंजना ने बनाना प्रारंभ करा, जो माता अंजना ने सामग्री बनाना प्रारंभ करा, 56 भोग बनाकर माता अंजना ने रख दिए। अब भोलेनाथ की कृपा देखिए कैसी रही, मेरे शंकर भगवान एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप रखकर अंजना के दरवाजे पर पहुंच गए, अंजना की चौखट पर। मेरे शिव, मेरे ओघरदानी, मेरे दयालु शंकर। बूढ़े भिखारी का रूप रखकर, बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचकर अलख लगाई। और यही हमारा जीवन, यही हमारी सार्थकता। बचपन में अपने बच्चों को हम 2 चीजें देते हैं। एक, बच्चे को कोई गिफ्ट दिलाते रहते हैं, जन्मदिन पर उपहार दिलाते रहते हैं, कोई सामग्री अपने बच्चों को देते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों को आप
बचपन में उपहार दिलाएं ना दिलाएं चलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को बचपन में हमारे सनातन धर्म के संस्कार जरूर दिलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां संस्कारित बनती चली। आप उपहार दें ना दें, उपहार दोगे बच्चों को प्राप्त कर लेंगे। बच्चों को उपहार नहीं दिया तो बच्चे क्रोध करेंगे, रोएंगे, चलेगा। उपहार नहीं दोगे बच्चे रोएंगे, चल जाएगा। पर यदि संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो बच्चों को भी रोना पड़ता है और माता पिता को भी रोना पड़ता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हम तिवारी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पंडित श्री हरिचरण तिवारी जी को साधुवाद देते हैं कि आपने अपने ये बच्चों को, आशीष तिवारी जी को जो संस्कार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिससे ये शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने को मिला। ये संस्कार होना चाहिए बच्चों को। मर्यादा में रहना, मर्यादा में बोलना, सबके प्रति आदर का भाव रखना, ये संस्कार होना चाहिए। आप उपहार दें ना दें, उपहार नहीं दोगे बच्चा बचपन में रोएगा, चलेगा। पर यदि संस्कार नहीं दिए तो बच्चा बड़ा होकर रोएगा और साथ में माता पिता को भी रोना पड़ेगा। बच्चों को वो संस्कार दीजिए जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक बन सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। कितना कितना विचित्र काम है। जरा देखिए, पांडवों को जो संस्कार मिले और कौरवों को जो संस्कार मिले, दोनों में अंतर था हमारा, बहुत बहुत श्रेष्ठ संस्कार हमारे। अंजना माता ने भोजन बनाकर 56 भोग तैयार कर कर लेकर शिवालय की ओर जाने वाली थी कि सामने देवाधिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप रखकर, एक भिखारी का रूप रखकर मेरे देवाधिदेव महादेव सामने आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई, अलख जगाई, माता बहुत भूख लग रही है, माँ कुछ दे दो ना। अंजना माता ने सोचा बाबा आया है, एक काम करती हूँ कि इसको बिठा देती हूँ, इसके पत्तल लगा देती हूँ, इसको भोजन करा देती हूँ, उसके बाद में मैं शिवालय चली जाऊँ, उसके बाद में शिवालय पहुंच जाऊँ। अब देखिए, बहुत बहुत सोचने वाला शब्द है ये। तुम्हारे घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर में अगर कोई रोगीला व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर कोई दुखी व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर किसी के शरीर में कष्ट हो रहा है और तुम उसको छोड़कर तीर्थ गए हो, तुम उसको छोड़कर मंदिर गए हो, तुम उसको छोड़कर कथा में गए हो, तुम उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, उस शरीर से रोगीले व्यक्ति को छोड़कर, कष्टप्रद व्यक्ति को छोड़कर, तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़कर, घर के बुजुर्ग को छोड़कर तुम अगर तीर्थ जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो या शंकर के मंदिर भी जा रहे हो, तो तुम्हारा जाना निष्फल है। क्योंकि पहले घर में बुजुर्ग की सेवा, जो रोगीला व्यक्ति है उसकी सेवा। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, मेरी सास 100 के पार। शंभु शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक, निवासी छापी हेड़ा। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक, निवासी छापी हेड़ा। गुरुजी कहीं बैठी हैं, उनके साथ माता जी आई हैं। पहले तो ताली बजाकर उनका सम्मान करो। 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र की हैं, 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र, और पलंग पर रहती थी, लीवर डैमेज पेशेंट हैं, 15 वर्ष से उनका इलाज चल रहा। पर उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं जिस दिन शिव पुराण की कथा सुनूंगी ना, बस भगवान से प्रार्थना करती हूं कि पंडाल में पहुंच जाऊं। 100 वर्ष की उम्र के ऊपर हैं और कल उन्होंने संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे शंकर की कथा सुनना है। लीवर डैमेज है, पेशेंट हैं, 15 वर्ष से इलाज चल रहा है, और कल बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीकर ऐसी हो गई कि आज 100 साल से ऊपर की होने के बाद, बीमार होने के बाद भी कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई।
मां प्रणाम आपको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसको कहते हैं साधु बात का। बैठिए मां, प्रणाम। इसको साधु बात का कहते हैं। राजगढ़ के कई लोग ऐसे होंगे जो बहुएं घर के पुरुष घर की पत्नियों को कह रहे होंगे, इतनी भीड़ है, दूर पार्किंग होगी, पैदल चलना होगा। अरे एक एक बच्चे को राजगढ़ के सीख लेना चाहिए कि 100 साल से ऊपर लीवर और किडनी डैमेज, उसके बाद भी शिव की शरणागति में पहुंचे। और यहां 3 बार चल रहे, 5 बार फैशन कर रहे, उसके बाद भी 5 किलोमीटर दूर है, गाड़ी बहुत दूर छूट जाती है। हमसे तो नहीं बने, हमसे तो और फिर इतने में किसी ने यही 6 किलोमीटर दूर शादी की पत्रिका दे दी और कोई गार्डन में भोजन, तो 2 घंटे से पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के जूड़ा मूड़ा बांध के तो फिर गई। फिर तो किसी को भी नहीं देखे, दूर भी नहीं, फिर तो निपटा है। पानी पतासे वाले के पास पहुंच गई, गिने खाओ, बोल रही मैंने तो 3 ही खाई। पति भी बोल रहा नागिन नागिन नागिन, तू तो खाए जा ना। आखिरी में शादी में पानी पतासे वाले ने भी 3 बार बाल को खुजाया, तब इसका ध्यान गया, हाथ बेकार हो गए, अब नहीं खाऊंगी, तब दिखाओ उसको, तो छोड़ा। सीखो। 100 साल से ऊपर की उम्र, 15 साल से लीवर डैमेज पेशेंट, चल फिर नहीं सकती थी। बहू से कहा मुझे शिव जी का जल ला दे, राजगढ़ में कथा हो रही है, छिपा हेड, ये छापी हेड़ा से पास में ही हूं, एक बार मन है बाबा की कथा पंडाल में बैठकर सुन लूं। उसमें लिखा, कल मेरी सास ने जल पीने के बाद टीवी के सामने कथा सुनी तो वहीं खड़ी होकर पहली बार खड़ी हुई और नाचना प्रारंभ करा। तब हमारा विश्वास जागा कि शिव शिव होता, तब विश्वास जागा कि शंकर शंकर है जो सब कुछ कर सकता है। बस विश्वास जागृत होना चाहिए, हमारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक भरोसा जागृत हो। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सोने की रकम पहन कर आओगे तो तुम पर चोर की नजर होगी, तुम्हारी सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो महादेव की नजर होगी, महादेव की नजर। इसलिए निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने वालों से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से प्रार्थना करते हैं, महाकाल के मंदिर में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, काशी में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, शंकर के मंदिर में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, और शिव महापुराण में आने वालों से प्रार्थना करते हैं, अपने गले में अपने तन पर सोने की माला पहनकर मत आओ, कोई कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि मेरे महादेव के लिए तो आप ही कीमत वाले हो, सोने की रकम कीमत वाली। मेरे महादेव के लिए आप कीमती हो, आप कीमत वाले हो। मत पहनो, क्यों पहन के आना, ढेर सारा सामान। और देखो, आप तो मालवा के रहने वाले हो, और इस पवित्र राजगढ़ की भूमि के नजदीक में सेमली धाम है, जहां के परम पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर हैं, जिन्होंने पूरे मालवा का एक इतिहास रचा है। परम पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर जी, जो पूरे मालवा का एक इतिहास रचे हैं। गौ माता की सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, साधक सेवा और जीव की सेवा, ये उन्होंने सिखाया। उन्होंने सिखाया कि ये आडंबर की जरूरत नहीं, ये दिखावे की जरूरत नहीं। तो वो शिव के भक्त हैं, वो भी एक ही बात कहते हैं कि आडंबर मेरे शंकर को प्रिय नहीं है, आडंबर की प्रियता मेरे भोलेनाथ को नहीं। ये जितना देखिए, कितने भी सुंदर बन जाओ ना, एक दिन ऐसा आता है कि काया धीरे धीरे ढलती चली जाती है, शरीर बूढ़ा होता है, व्यक्ति की ताकत बूढ़ी होती है, राज सत्ता भी बूढ़ी होती है, वैभव भी बूढ़ा होता है, शरीर भी बूढ़ा होता है, शरीर की सुंदरता भी बूढ़ी होती है। पर शिव महापुराण कहती है, भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन कभी बूढ़ा नहीं होता, साधना कभी बूढ़ी नहीं होती, शंकर का गुणगान कभी बूढ़ा नहीं होता, ये कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हमें सीख मिली। कहेंगे लोग बहुत भीड़ हो रही है, बहुत दूर है। घर की माताओं को अपने अपने पतियों से कहना है और पतियों को पत्नियों से कहना है। 5 दिन की कथा राजगढ़ में हो रही है,
हमने पहले भी कहा था, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनता है, जिसमें चूने से एच लिख देते हैं तो हेलीकॉप्टर वहां उतर जाता है। 5 दिन के लिए वो कैलाशपति महादेव को उतारने के लिए ये शिव पुराण का हेलीपैड बना है, जिस पर शिव उतरता है। नंदी पर बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरा महादेव प्रतिदिन निकलते। ये हेलीपैड है जिस पर मेरा महादेव। लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर जी सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, वहां भगवान आते हैं और भंडार भर के 3 महीने में मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, लोगों की गोदी भर देते हैं, झोली भर देते हैं। ऐसा क्या है? तो उसका कारण केवल इतना सा है, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है और शिव महापुराण के पंडाल देखकर मेरा महादेव उतरता है और कृपा कर चले जाता है। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता। तो राजगढ़ वालों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे जो यशु महापुराण की कथा आशीष तिवारी जी लेकर मां जालपा की इस पुण्यमय धरी पर आकर यह उसकी कृपा से प्राप्त हो गया। ये तो जीवन की एक सिद्धता है, जीवन का एक आनंद है। भक्ति को कम नहीं होने देना, विश्वास को कम मत होने देना, तुम्हारे भरोसे को टूटने मत देना। कोई कितना ही कहे, नहीं साहब 5 दिन की कथा है, मेरा शिव महापुराण छूटना नहीं चाहिए, मैं जाऊंगी शिव कथा सुन। लोग कहेंगे टीवी पर तो आ रही है, नहीं साहब टीवी पर तो मैं रोज सुनती हूं, पर आज अपने नगर में हो रही है, अपने क्षेत्र में हो रही है, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगी। धन्यवाद दूंगा मैं इस क्षेत्र के। मैंने देखा फूलमाली समाज, यहाँ रस्ते में फूलमाली समाज भंडारा चला रही है। हमने रस्ते में देखा कई परिवार, कोई पानी पिला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, साथ में कोई ने अपने ट्रैक्टर अपने अपने गांव में लगा दिए, चलो शिव कथा सुनने के लिए। कोई ने अपनी अपनी गाड़ियां डीजल डलवा कर लगा दी, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। साथ वास्तव में राजगढ़ राजगढ़ है और गढ़ है मां जालपा मैया का, इसलिए ये राजगढ़ सहज सरल और आनंदित। ये शिव तत्व है, इसमें शिव भक्ति है इसमें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। मां अंजना देवी 56 भोग बनाकर बैठी थी और बाबा भोलेनाथ बूढ़े का रूप लगकर, भिखारी का रूप रखकर मां अंजना देवी के सामने आ गए। मुझे भूख लगी है। अंजना माता ने पत्तल लगा दी बाबा को भोजन लगाने के लिए। बूढ़े बाबा भिखारी का रूप रखकर बोले, ये भोजन थोड़ी ना चाहिए, जो तुमने 56 भोग अंदर बनाए हैं वो भोजन मुझे ला कर दो। अंजना माता कहती है, बाबा आपके सामने जो भोजन रखा है वो करिए ना, वो 56 भोग तो मेरे शंकर भगवान के लिए है, वो 56 भोग तो मेरे देवादिदेव महादेव के लिए। ना ना, हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें तो वही 56 भोग चाहिए जो तुमने बनाया है। कभी कभी पशुपति व्रत में बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं, मां जो तू बना रही है मुझे वही चाहिए, जो तूने खीर बनाई वही चाहिए। मां कह रही बेटा भी पशुपति व्रत की है, नहीं मुझे तो चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दीपावली पे माताएं गुजिया बनाती है, पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, मिक्सचर बनाती है और बच्चे वहीं खड़े रहते हैं, मां मुझे गुजिया दे। मां कहती है बेटा लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब तो देंगे ना। नहीं नहीं, तो मुझे अब भी दे, अब भी दे। मां मना करती है, नहीं 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 दे सकती क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन नहीं हुई, अभी नहीं ना मां मुझे तो दे। तब मां उलझन में फंस जाती है। तब मां एक काम करती है कि अब बच्चा जिद कर रहा है तो मां उस गुजिये में से कुछ गुजिये लक्ष्मी जी के भोग के लिए अलग रख देती है और उसमें से थोड़ा सा गुजिया निकालकर बच्चे को दे देती है। पर मेरे भोलेनाथ जी जो दरिद्र का रूप, जो बूढ़े का रूप रखकर आए हैं, उन भोलेनाथ ने कहा ना, जितना 56 भोग तुमने अंदर बनाया है अंजना माता, वो 56 भोग मुझे चाहिए। अब तो अंजना माता को क्रोध आ गया, गुस्सा मां को आया और अंजना माता को क्रोध आया और अंजना माता ने कहा, बाबा आप कहें तो मैं दूसरा भोजन बनाकर आपको दे दूं, पर वो 56 भोग नहीं दे सकता, मैं वो 56 भोग नहीं दूं, वो तो मैंने देवादिदेव महादेव के लिए बनाया। बूढ़ा बाबा भिखारी का रूप रखकर जो आए थे मेरे भोलेनाथ, वो रसोई घर के अंदर प्रवेश कर गए। रसोई घर के अंदर प्रवेश करे और जैसे ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही 56 भोग उठाया मेरे देवादिदेव महादेव ने और उठाकर बाहर आंगन में लेकर बैठ गए। अंजना माता तो जल भरने गई थी, जैसे ही भोलेनाथ ने खुद हाथ से उठाकर 56 भोग मुख में लिया, अंजना माता को क्रोध आया। पर अंजना माता ने सोचा झूठा तो कर दिया, तो अंजना माता ने मन में विचार करा, हे महादेव, हे देवादिदेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे शंकर, आप जहां हो इस संत के अंदर बैठकर आपका 56 भोग आप स्वयं खा लो। यह अंजना माता का, आपका 56 भोग आप स्वयं पाइए, आप स्वयं पा।
ये भोग आप स्वयं लगाओ। बस शंकर भगवान उसी दरिद्र भिखारी के भीतर से सम्मुख में मेरा काल अधिपति जटाधारी मुकुटधारी चंद्रधारी त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं। पर अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना माता ने कहा मैं बैकुंठ लोक गई, वहां पर भी यह सुनने को मिला, मैं ब्रह्म लोक गई, वहां पर भी यह सुनने को मिला, मैं इंद्र लोक गई, वहां पर भी यह सुनने को मिला। इसलिए मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना करी है। और मैंने सुना है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। आप मुझे दोगे, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, आप दोगे। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे, तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई, 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कर रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सबने मना करा, पर मेरा विश्वास करता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप भाग्य को भी पलट देते हो और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। शिव महापुराण के वचन पर जो विश्वास करता है, शंकर भगवान की बताई हुई बात पर जो विश्वास करता है, शिव पुराण के वचन पर जो विश्वास करता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सुन लेते हैं हाँ क्या होगा जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे जाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से, क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से, क्या होगा चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होगा दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते और आपके ही नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। कभी इनका स्मरण करिएगा कि क्या होता है शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव क्या दे देता है। ये अंजना माता से भगवान शंकर कह रहे हैं तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहां संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा। अंजना सुनो, अंजना, अंजना सुनो, प्रथम बार में तुमने मुझको एक भोग ला कर दिया, 56 भोग में से प्रथम भोग मुझे ला कर दिया और आखिरी के 5 भोग रह गए थे। इसलिए अंजना तुम चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भी केवल एक पुत्र नहीं, तुम्हारे गर्भ से 6 पुत्रों का भी जन्म होगा। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए, जम के बोले जरा, सुना है ना। हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान वृतिमान रतिमान कैतमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना करो। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुख। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गया। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। सार्थकता है तुम्हारे जीवन की। वो कहे काशी का काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे।